आदाब बच्चों। तो कल हमने नोबल इनाम का खुलासा किया। तो चलिए आज हम लेसन नंबर 6 पेज नंबर 30 नोबल इनाम की कहानी पढ़ते हैं। नोबल प्राइज़ के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताएं। इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल थे। उन्हीं के नाम पर ये इनाम नोबल प्राइज़ कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। नोबल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक्तिसादियात में नुमाया कारनामों पर दिए जाते हैं। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक्तिसादियात के मैदान में कोई नुमाया काम करते हैं, या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबल इनाम के मुस्तहिक करार पाते हैं। इस इनाम की खसूसियत ये है कि यह दुनिया के किसी भी शख्स को बिला इम्तियाज रंग व नस्ल मिल सकता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपए होती है। मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों ने ये इनाम हासिल किया है। रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। हमारे साइंसदानों में ये इनाम सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था। उसके अलावा और साइंसदान डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमाया काम करने पर यह इनाम दिया गया है। ये दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं की यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और कोढ़ के मरीजों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की थी, उनको भी नोबल प्राइज़ दिया गया। 1998 ईस्वी में इक्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के अमृता सेन को नोबल इनाम दिया गया। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपए सर्फ होता है। इनाम को कायम करने वाले अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुई। 1892 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजर थे, जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त दिवालिया हो गए थे। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ डो बैठे। अल्फ्रेड 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था। कुछ अरसे तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया, कई ज़बानें सीखी। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजर्बात करने में वक्त गुजारने लगे। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 में डायनामाइट ईजाद किया। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है जिसकी ज़रा सी मिकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। खुद अल्फ्रेड के छोटे भाई की मौत डायनामाइट का गोला फटने से हुई थी। ऐसी खतरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अल्फ्रेड ने वो तरकीब भी ढूंढ निकाली जिससे उसको एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ लिया जा सके। अल्फ्रेड नोबल बहुत मेहनती थे। वो दिन रात काम में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत दौलत कमाई। वो बहुत फराग दिल भी थे। उन्होंने अपने मुलाजमों और मज़दूरों के रहने के लिए अच्छे हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफे में काम करने वालों को भी शरीक किया। अल्फ्रेड ने डायनामाइट की ईजाद इसलिए नहीं की थी कि कहीं उसे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद किया जाए। इस ईजाद से उनका मकसद ये था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर पत्थर मुहैया किए जाएं और कानों से धातें बरामद की जाएं। अल्फ्रेड नोबल को जंग से बेहद नफरत थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया की तमाम कौमें आपस में अमन व सलाह के साथ रहें। इसीलिए हर साल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम देते हैं।
الفرڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سہنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں گے۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اور اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعام دیے جاتے ہیں۔ تو الفاظ اور معنی ہے۔ اعزاز ہوتا ہے عزت دینا، ادویات ہوتا ہے دوا کی جمع، اقتصادیات ہوتا ہے معاشیات، بلا امتیاز رنگ و نسل ہوتا ہے رنگ و نسل اور مذہب کے فرق کے بغیر، متعد ہوتا ہے کئی، نباتیات پیڑ پودوں کا علم، فراخ دل بڑے دل والا، برآمد کرنا ہوتا ہے نکالنا، وصیت ہوتی ہے زندگی میں کی گئی ہدایت کو مرنے کے بعد ایسا کیا جائے۔ اب ہے سوال، اب ان کے جواب دینے ہیں۔ نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے؟ پہلا سوال ہے نوبل انعام ڈاکٹر نوبل الفرڈ کے نام پر دیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے ہندوستان میں ادبی انعام کسے ملا؟ ہندوستان میں ادبی انعام رابندر ناتھ ٹیگور کو 1913 میں گیتانجلی کتاب لکھنے پر ملا۔ تیسرا سوال ہے نوبل انعامات پہلے کن کن موضوعات پر دیے جاتے ہیں؟ جو لوگ ادب، سائنس یا اقتصادیات کے میدان میں کوئی نمایاں کام کرتے ہیں یا دنیا میں امن و امان قائم کرنے کی بڑی خدمت انجام دیتے ہیں وہ نوبل انعام کے مستحق کہلاتے ہیں۔ چوتھا ہے الفرڈ نوبل نے کون سا ایسا کام کیا جس سے اس نے غیر معمولی دولت حاصل کی؟ الفرڈ نوبل نے 1867 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ یہ ایک ایسا بارود ہے جس کی چھوٹی سی مقدار بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا سکتی ہے۔ اس نے اس ڈائنامائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی بھی ترکیب نکالی اور دن رات محنت کر کے بہت ساری دولت کمائی۔ پانچواں سوال ہے الفرڈ نوبل کہاں کا رہنے والا تھا؟ الفرڈ نوبل سویڈن کا رہنے والا تھا۔ یہ آ گئے سوالوں کے جواب، ان کو اپنی کاپیوں پر نوٹ کرنا۔ تو آگے ہم کل پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔